मियोडो, पयम, पवेंत्रे, फेयर या डर। ये सब भले अलग अलग शब्द हो, लेकिन इन सब का मीनिंग एक ही होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इसी डर को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि साइन ए की जो वैल्यू है वो 1/cos ए के बराबर होती है, और ऐसे ही cos ए की जो वैल्यू है वो 1/sec ए के बराबर होती है, और ऐसे ही tan ए की जो वैल्यू है 1/cot ए के बराबर होती है, और या तो आप इसको sin ए अपॉन cos ए भी बोल सकते हैं। ऐसे ही 3 और फॉर्मूले हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है। आगे जो वीडियो में आप सीखेंगे उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्प्ले करूँगा स्क्रीन पे। तो अब आगे आप सीखेंगे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो टोटल 9 टाइप की आइडेंटिटी होती है, उनमें से पहली जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यह हमारी पहली आइडेंटिटी है। आपको ये जितनी भी 9 आइडेंटिटी है वो याद करनी पड़ेगी। सो हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अगली जो है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही आप बाकी की जो 6 आइडेंटिटी है वो आप खुद से बना पाएंगे। जैसे आप इसी को तोड़ के और 2 आइडेंटिटी बन जाएगी। इसलिए हमारी पहली आइडेंटिटी हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। एक और बन जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे इसमें अगर आपको बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो हमारी पहली आइडेंटिटी बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी। दूसरी हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगली जो है अब आप यहाँ ये 2 और बना सकते हैं। पहली क्या बनेगी? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और बन जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो हमारी 9 आइडेंटिटी है वो बन चुकी है। हम इसे असाइन कर देते हैं। चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये हमारी पूरी आइडेंटिटी हो गई है 9। तो इन्हीं आइडेंटिटी को आपको याद करना पड़ेगा, आपको आगे बहुत काम में आएंगी। तो अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। आप देख पा रहे होंगे कि हमें इन सभी के जो रेशियोज़ है उसे फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लिखेंगे P B P H H B S C T। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसे आप बेसिकली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये साइन कॉस tan है। लेकिन हम अगर याद करना चाहें तो इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोला से आप याद रख सकते हैं। तो इसी से हमारे जो रेशियोज है वो निकलेंगे। देख सकते हैं आप साइन की जो वैल्यू है वो इधर साफ साफ दिख रही है P/H। तो यहाँ पर आप लिख देंगे P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे यहाँ पर आप ट्राइंगल देख रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड, जिसे आप बेस बोलते हैं, वो यहाँ पर है। एडजेसेंट भी आप इसको बोलते हैं। और ये जो है जो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड है उसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और या तो आप अपोजिट साइड भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो होती है हाइपोटेनियस। तो ऐसे ही हमें अगर cos थीटा की जो वैल्यू है वो निकालना हो तो वो हो जाएगी B/H, और ऐसे ही tan थीटा की है P/B। आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही अगर आपको cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको जस्ट इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, क्योंकि sin थीटा का अपोजिट जो है रेसिप्रोकल जो है cosec थीटा होता है। तो आप निकालेंगे तो यहाँ पर H/P हो जाएगा, और ये हो जाएगा H/B
और ये हो जाएगा b/p। तो ऐसे ही हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, हमारे सारे रेशियोज मिल गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक बेस टेबल दिया गया है, तो इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। सो जो है हमारे जो वैल्यूज़ है उनमें आपको सबसे पहले साइन की जितने भी वैल्यूज़ है, 0 हो, 30 हो या फिर 45 हो, 60 हो या 90 हो, ये 5 वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो पहले तो ये 5 वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल देते हैं, उसके बाद बाकी की सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो साइन 0 की वैल्यू जो है हमेशा 0 रहती है। उसके बाद जो है हमारा साइन 30 वो रहता है हमारा हर बार 1/2। फिर उसके बाद जो है अपना 45 डिग्री है वो रहेगा हमेशा 1/√2। तो अगली जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/2। और इसके बाद जो है अगली जो 90 डिग्री वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो ऐसे ही अपने 5 वैल्यू जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगली जो वैल्यू है कॉस की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे साइन 90 की वैल्यू है वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। फिर जो √3/2 है वो यहाँ आ जाएगा। फिर अगली जो वैल्यू है 1/√2, ये सेम एज इट इज उतरेगी। उसके बाद जो है 1/2 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 0। अब देख सकते हैं आपको ये चीज़ पता होगी कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा sin θ/cos θ होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे sin θ और cos θ की जो वैल्यू है उनको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0 / 1 हमेशा 0 रहता है, तो 0 आप लिख दीजिए। उसके बाद जो है 1/2 है और √3/2 है, तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। अगली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसके बाद ये जो है tan 60 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3। आप देख पा रहे होंगे। अगली जो वैल्यू है वो नॉन डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू हो वो अगर 0 से डिवाइड हो रही है तो वो नॉन डिफाइंड होगी, या तो उसको आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो अब जो है अपनी कॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जस्ट tan थीटा के जो अपोजिट होता है 1/cot थीटा जो वैल्यू होती है। तो आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप 0 को 1 के नीचे लाएंगे तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अगली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√3, जो है वो √3 हो जाएगा। और ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 1 होता है। और अगली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√3 और नॉन डिफाइन हो जाएगा 0। ये भी आप याद रखिएगा। सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको cos A की वैल्यू को cos θ की वैल्यू को 1/sec होता है वो मान के चलना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगी 1/1 क्या होता है 1, और ये हो जाएगा 2/√3। अगली जो वैल्यू है वो हो जाएगी √2। आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी नॉन डिफाइन। अगली जो वैल्यू है वो है cos θ की वैल्यू, सॉरी cosec θ की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए आपको sin θ को उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके आपका cosec θ निकलेगा। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू क्या होती है हमेशा नॉन डिफाइन, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 ही रहेगा। सो ऐसे ही हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिल चुका है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को अपने को आगे जाके पुट करना है। थोड़े बहुत सवाल आएंगे, तो चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है sin θ + cos θ मल्टीप्लाइड बाय tan θ + cot θ इज इक्वल्स टू, जो अपने को निकालना है sec θ + cosec θ। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों को, जो कि LHS है, उन दोनों को आपको sec θ + cosec θ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। तो आपको देखना है ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। जैसे अपने पास एक फार्मूला है जो कि इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करता है और इन दोनों को भी करता है, जो कि है sin θ को अपन इस वजह से लिख सकते हैं कि 1/cosec θ, और cos का होता है 1/sec θ। सो इसको अपन एक ब्रैकेट में रखते हैं, दूसरा ब्रैकेट ओपन करके इसको लिखेंगे। इसका एक फार्मूला होता है जो अपन नॉर्मल रखेंगे, जो कि है sin θ। इसमें अपन इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे cos θ, और अगर ऐसे ही अपन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये tan है तो ये cot है, तो cos θ अपॉन sin θ। ओके, सो अब इसको आप LHS लिख सकते हैं, LHS। सो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो अगली प्रोसेस है आपकी, इन दोनों को आप LCM ले सकते हैं, जो कि है
कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये हो गया। अब ये ऊपर जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, सिंपल। ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इसमें पुट करेंगे। सो पुट करने के बाद इसको एज इट इज उतारेंगे, ये सेम है। अगली बार में इसको 1 कर देंगे अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें पता है कि ये ऊपर जाके कॉस जो है वो सेक बन जाएगा और साइन जो है वो कॉसेक बन जाएगा। सो एक स्टेप इसमें अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अगर ऊपर जाएंगे तो इन दोनों से कट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। एंड सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक ए माइनस साइन ए अपॉन टेन ए इज इक्वल टू साइन ए टेन ए। इसको आपको अगर प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले इसको LHS मानना पड़ेगा। LHS माना आपने, तो सबसे पहले अपन सेक को कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो ये होता है 1 अपॉन कॉस ए, आपको पता होगा। और हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, साइन ए को साइन ए रहने देंगे, लेकिन जो टेन है टेन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए में, ये तो आपको पता होगा। तो अब इसके बाद अपन इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे, जो कि है इसको एज इट इज उतारेंगे अपन पहले कॉस ए माइनस, अब जो है साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, और अब ये जो कॉस है वो ऊपर जाएगा तो साइन ए नीचे रहेगा और कॉस ऊपर जाके कॉस ए हो जाएगा। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट हो रहा है। अगला जो स्टेप है अपना, इसको एज इट इज उतारेंगे अपन कॉस ए, ये जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसको एक काम करते हैं यहाँ पे एक तरफ। अब जो है अगली आइडेंटिटी क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, एक और आइडेंटिटी है इसकी, और नीचे वाले को एज इट इज उतारेंगे। अब अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, जो साइन ए और साइन है, मतलब साइन स्क्वायर ए साइन ए और साइन ए होता है, तो इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए तो आपको पता ही है क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए और साइन ए। इससे अपने को पता चलता है कि ये प्रूफ हो चुका है। सो आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा साइन ए टेन ए, हैंस प्रूफ। ये भी प्रूफ हो गया है। सो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसी टॉपिक पे थोड़ा बहुत और आगे जाएं तो हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि आपको LHS को RHS में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू यहाँ पे दी है, ये सब वैल्यूज़ को भी आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जैसे आप देख पा रहे होंगे, टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये लिखा है वैसे ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक बन गया। अब आगे जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन जो आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर एज इट इज़ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है वो कट रहा है तो आप इसको काटेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट रहा है तो ये भी काट देंगे। अगली जो स्टेप है, आप जो वैल्यू देख रहे हैं वो सब आप एज इट इज उतार दीजिए बचा हुआ। ये हो गया, इसको भी लिख लीजिए। अब ये सीधा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन आगे आंसर आ जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ गई है। अब आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो आप इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। तो ये भी प्रूफ हो गया है। तो ऐसे ही अगले जो क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपने अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 2 वैल्यूज गिवन है और आपको पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इन चारों की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो a भी है वो इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो अपनी हाइपोटेन्यूस साइड है उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों के स्क्वायर का सम होता है। जो अपनी बेस और परपेंडिकुलर है उन दोनों का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे आप इसमें पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूस है अपना 25 और परपेंडिकुलर है इसमें अपना 7, बी को आप मान सकते हैं x जो कि गिवन है उधर। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 to 5 is equals to 49 plus x square. So x square is equals to 6 to 5 minus 49. x square की वैल्यू क्या हो जाएगी 576। x की वैल्यू क्या हो जाएगी √576 जो कि होता है 24। फिर से x की वैल्यू निकल गई है, मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर होगी। तो इसके बाद हम साइन ए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया था पहले ही, जो कि है पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोला। तो ऐसे ही अपन अब साइन की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगी P अपॉन एच। तो यहाँ लिखेंगे अपन P अपॉन एच। P की जो वैल्यू है वो अपन ने फाइंड कर ली थी। तो इसमें थीटा के सामने जैसे जो होगा जैसे 7 तो परपेंडिकुलर 7 होगा और अपना हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा 25, वो नहीं बदलेगा। और साइन ए के बाद आएगा अपना कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर P अपॉन एच जो कि है 24 अपॉन 25। और इसके बाद अगर आप साइन सी निकालने वाले होंगे तो आपको थीटा को चेंज करना पड़ेगा। थीटा अब ये नहीं रहेगा, थीटा अब ये रहेगा। तो इसके लिए सामने वाली होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आप जो है साइन सी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा P अपॉन एच, लेकिन ये बदल जाएगा। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो अब एच हो जाएगा 24 अपॉन एच सेम रहेगा। तो ये निकल गई है। उसके बाद कॉस सी इज इक्वल टू क्या है P अपॉन एच। अब इसमें B ये है तो इसमें रख देते हैं 7 अपॉन 25। तो इस पर अपने को चारों की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी चालू हो चुका है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं।
तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें आपको दो वैल्यूज गिवन है, इसमें के भी है। तो आपको के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस ए सी की वैल्यू निकालनी है पहले। तो हम पहले ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि निकलेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से। तो जैसे हम इसमें पुट करते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम एक्स रखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू √3 के का होल स्क्वायर प्लस डी सी की वैल्यू है के स्क्वायर। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो अब ये दोनों एक ही सेक्शन के हैं, तो इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप सम कर सकते हैं 4k स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू √4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। तो अब हम आगे यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2k, जो कि अब मिल चुकी है हमें। तो इसके आगे आपको इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, बस आपको ये वैल्यूज लेनी है। जैसे थीटा भी ये होगा, बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी ए है। तो साइन ए की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको देखना है पहले तो साइन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है p/h। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया है, तो इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p की वैल्यू जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, k से k कट गया। तो आगे जो है cos a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो हो जाएगी b/h, जो कि है √3k/2k, ये हो जाएगी √3/2, ये निकल गई। आगे अब जब वैल्यू निकालेंगे आप तो वो हो जाएगी साइन सी की वैल्यू। अब इसमें थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा अब यहाँ आ जाएगा सी की जगह। अब ये अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, p/h तो सेम रहेगा, लेकिन p अब ये है तो √3/2, ये हो जाएगा √3/2। इसमें आपको k की वैल्यू निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। cos c की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/h क्या हो जाएगी 1/2, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों की वैल्यूज आ चुकी है। तो अब आपको बस इसमें पुट करना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 पॉइंट, ये है cos c की वैल्यू ये रही 1/2 प्लस √3/2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट, मुझे लगता है कि ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से कहीं ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि इसे 20 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।